सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें बेटा, अंत तक देखिएगा। इसमें एसएससी सीजीएल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। रीजनिंग का टारगेट रहेगा कि आपको 25 में से 25 नंबर ही लेके आने हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, पूरे करेक्ट सही होने चाहिए भाई। इसके लिए जितने प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे, आप उन सभी को सॉल्व करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें बेटा। स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेड का कोड दे रखा है बेटा 1522, ये दे रखा है लेड का कोड, ठीक है। तो लेड का कोड दे रखा है, ये लेड का कोड दे रखा है और इसी टाइप से BMW का कोड ये दे रखा है, ठीक है। पूछा गया QUE का कोड क्या हुआ। देखिए कैसे करना बेटा, क्या दिया गया है, लिखा है LED, इसका कोड दे रखा है कितना है, इसका कोड है बेटा 15, 22 और 23। तो सबसे पहले समझिएगा, इसके लिए आपको समझना क्या है, जो LED का कोड लिखा है ना बेटा, ये 15 पे क्या होता है, 15 पे O होगा, 22 पर क्या होता है V और 23 पर क्या होता है बेटा W। समझना है। यहाँ पर अगर आपको अपोजिट याद हो, जैसे A का अपोजिट क्या होता है बेटा Z होता है, A का अपोजिट क्या होता है Z, तो B का अपोजिट क्या होता है बेटा Y। ऐसे ही जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, वैसे ही L का अपोजिट बेटा O होता है, E का अपोजिट V होगा और D का अपोजिट W होता है, ठीक है। अपोजिट आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो इनके नंबर लिख कर 27 से माइनस कर निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है किसका पूछा गया था, इसने पूछा QUE का कोड का ना, QU और E पूछा गया बेटा। देखो बेटा कैसे करना है समझो। तो QU पूछा गया, तो Q का अपोजिट क्या होता है बेटा, अगर जिसको हमने याद कराया होगा तो Q का अपोजिट होता है जंगल क्वीन, J यानी 10 आएगा बेटा। इसके बाद U का अपोजिट होता है फ्यूचर, F होता है 6 नंबर पे, E का अपोजिट होता है इवनिंग, V होता है 22 नंबर पे। यानी इसका आंसर आएगा 10, 6 और 22। ऑप्शन चेक करेंगे, 10, 6 और 22, इसको सही कर लीजिए यहाँ पर बेटा। ये C ऑप्शन जो दे रखा है ना, यहाँ पे लास्ट में 22 कर लीजिए, ठीक है, तो 22 होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा 10, 6 और 22। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये फिगर बना हुआ है, कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग करना है कितने त्रिभुज हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करना है कैसे समझिए। सबसे पहले समझा देते हैं। देखो अगर इस तरीके डायग्राम बना है, इस तरीके फिगर बना होता है तो कैसे त्रिभुज निकालते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा। देखो इसके लिए क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जितने नंबर होंगे उसका डबल करते बेटा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए इस वाले से 12 मिलेंगे, इधर से भी 12 मिलेंगे, तो 12 + 12 कितना हुआ 24, ये हो जाएंगे। प्लस ध्यान समझिएगा और कितने बनेंगे बेटा। देखो इस वाले फिगर से एक ये बन जाएगा और एक छोटा सा बन जाएगा। एक छोटा सा कौन सा, देखो अभी दिखाते हैं ज़रा, एक ये छोटा सा बन जाएगा बेटा। तो इससे 2 त्रिभुज और हो गए बेटा, 2 के बाद तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है, 4 त्रिभुज हो गए बेटा। 4 के बाद देखिए ऐसे 5 और ये 6 के बाद एक ये बना 7 त्रिभुज और होगा बेटा।
24 7 कितना हुआ है 31, कितना हो गया बेटा 31। इसके बाद और देखो 31 के बाद जो है और कौन से बनने वो भी दिखा देते हैं आपको। 31 का तो बेटा ये देखो एक ये बना हुआ दिख रहा है आपको 32 और ये 33। तो जो आंसर आ रहा है ऑप्शन देखेंगे तो 32 प्लस ज़्यादा यानी 32 से अधिक होगा, फिलहाल आंसर कितना आएगा 33 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कराए इसमें कितने प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है बेटा सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल हैं बाएं से दाएं काउंट करना है, नहीं लेफ्ट से राइट गिनना है आपको। ये लेफ्ट साइड है, इधर क्या है राइट साइड है, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। मतलब क्या देखना है आपको, आपको देखना है सिंबल यानी प्रतीक देखना है। प्रतीक का ना जो चिन्ह बने होते हैं बेटा, तो चिन्ह ऐसे देखो जिनके ठीक पहले विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो, यानी क्या हो बेटा ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, कैसे करना समझो। तो कितने सिंबल कितने प्रतीक, देखो ये था बेटा ये प्रतीक बना है, ये प्रतीक बना है, लेकिन इससे पहले सिंबल नंबर जो लिखा है ना सम है, उसने कहा था विषम संख्या होनी चाहिए। जरा ऐसे ही देखो तो एक ये बनेगा, ठीक है एक सिंबल है जिससे पहले विषम संख्या है। और जरा देखो और ऐसे ही एक सिंबल ये बना है, सिंबल कौन सा परसेंटेज का, इससे पहले विषम संख्या लिखी है। ऐसे ही और देखो बेटा एक ये बनेगा, 3 हो गए बेटा। 3 के बाद और देखो जो कोई सिंबल जिसके पहले विषम संख्या, ये हो गया 4 और एक ये 5, यानी 1 2 3, 3 के बाद बेटा ये एक ये बनेगा 4 और एक 5, यानी आंसर आएगा इसका 5 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? कितने सिंबल देखने जिनके ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझिए, एक मिनट, ठीक विषम पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या भी होनी चाहिए, यानी 3 चीज़ें देखनी है। कह सकते हैं सिंबल और इससे पहले ऑड नंबर, इसके बाद इवन नंबर, 3 चीज़ें देखनी है बेटा। एक बार फिर से ज़रा इसको करते हैं, 3 चीज़ें देखनी है, ज़रा समझिए कैसे। तो सबसे पहले इसमें से कलर ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ज़रा। तो बेटा तो यानी हमें ऑड है ना, ऑड नंबर और सिंबल और इवेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ये बनेगा, एक मिनट, एक ये बनेगा, ये सिंबल ऐसा है जिसके पहले विषम संख्या है, बाद में 6 लिखा है निसम संख्या। ठीक है, ये देखना है आपको। एक पेयर बना और ऐसे देखना है, एक पेयर ये बनेगा बेटा। ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद देखो, इसके बाद एक ये बनेगा 3 और एक ये बनेगा 4। इसका आंसर आएगा 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें। सार्थक क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लिखना होता है। देखिए जरा, तो सबसे इनमें पहले क्या आएगा, पहले सबसे छोटा क्या है बेटा गांव, सबसे छोटा गांव आता है। सबसे पहले 2 नंबर आएगा, 2 नंबर से स्टार्टिंग होगी, ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। तो बेटा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। ठीक है, इसमें 2 से स्टार्टिंग नहीं है। ये बताइए सबसे पहले गाँव आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा नेशन यानी राष्ट्र। तो यानी सबसे पहले 2 और सबसे आखिरी में 1। ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन अगला दे रखा है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। देखो चतुर्भुज पूछे या आयत पूछे तो वही एक तरीका है बेटा। ठीक है, जैसे समझो, तो बेटा सबसे पहले करना क्या है, एक चतुर्भुज ये बना, दूसरा है बना, और दोनों मिला करके बेटा एक ही बड़ा सा बन जाएगा। 3 चतुर्भुज हो गए। ऐसे इससे 3 बनेंगे बेटा, कितने बने 3। इसमें कितने बनेगा, एक छोटा सा चतुर्भुज ये बन गया, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। 3 बन गए ना। 3 चतुर्भुज के बाद फिर देखो और कौन कौन से बनेंगे, और कौन कौन से बनेंगे समझो। 3 के बाद
एक ये बनेगा 4, 4 के बाद एक ये बनेगा 5, 5 के बाद एक बेटा सबसे बड़ा सा बन जाएगा, सबसे बड़ा वाला बन जाएगा, यानी इससे बनेंगे 6। कितने बनेंगे? 6। यह समझ लो तरीका क्या होता है, 1 2 1 2 3 लिखा और तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, इससे 6 बने, इससे 6 बने, इससे 3 बने, 6 3 कितने हो गए? 9, और एक बड़ा चतुर्भुज होगा बेटा, 9 के बाद एक 10, इसका आंसर आएगा 10, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये दे रखा है, इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो बेटा, करना क्या है, इन तीनों संख्याओं में से कुछ रिलेशन बनेगा एक दूसरे से, जो रिलेशन बनेगा वही इधर बनेगा, और वैसे किस ऑप्शन में बनेगा ये आपको चेक करना होता है। ठीक है बेटा, तो कैसे करना है ज़रा समझिए, समझाया जाए। देखो, 3 संख्याएं कौन कौन सी लिखी हैं बेटा? देखा 4 10 और क्या है 23। ठीक है, देखो इसमें कैसे बनेगा, 4 से 10 लिखा है, अगर 4 में 3 का गुणा करते हैं बेटा, 4 3 12, 2 कम किया गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो 10 में 3 का गुणा किया गया, 10 में से 3 का गुणा करें, अगर नहीं 2 का गुणा करें बेटा, 10 गुना 20 और 3 जोड़ दिया, मतलब समझाया। इस वाले में 3 का गुणा हो रहा है, 2 कम हो रहा था। ठीक है, इस वाले में 3 का गुणा हो रहा था, 2 कम हो रहा था। इधर भी देखो, इधर भी ऐसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और 2 कम करेंगे, -2। ठीक है, तो 8 के 24, 2 कम करेंगे 22। इधर देखो, जैसे इसमें 2 का गुणा किया था 3 जोड़ा था ना, ऐसे इसमें 2 का गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे बेटा, तो 22 गुना 44 3 47। ऐसे किस ऑप्शन में मिलेगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले 3 का गुणा करना है, 2 कम करना है। ठीक है, 6 3 18 16, पहला ऑप्शन देखो, 6 3 18 16, 2 कम करने पहले मिलेगा। फिर 16 दूनी 32, ये नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। दूसरा ऑप्शन 5 दूना 10, ये भी गलत। 5 3 15, हाँ 5 3 15, 2 कम, ठीक है, 13 दूनी 26, ये गलत है बेटा। तीसरा ऑप्शन 10 दूना 20, 10 3 30, 2 कम है। फिर 28 दूना कितना, 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 56, 3 कम है, जबकि 3 कम नहीं करना, 3 क्या करना, जोड़ना है बेटा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम। ऑप्शन डी सही होगा। चेक करते हैं जरा, समझिए कैसे लिखा है। 7, क्या लिखा है, 7 19, और भी क्या लिखा है बेटा, 41 41। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, सॉरी इसमें 2 गुणा नहीं करना, 3 का गुणा करना पहले। 7 3 21 -2, 19 मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझो, 19 में 2 गुणा करना है, 19 गुणा 38 और 3 जोड़ेंगे तो 41, यानी ये 2 नियम लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, नॉन वर्बल चित्र वाले भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, नॉन वर्बल है ना, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस मन लगा के मेहनत करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए बेटा। अब ये है, ये मिरर है, मिरर का मतलब देखो बेटा, इसको शीशे में देखना है। जब कोई आकृति को शीशे में देखते हैं ना बेटा, तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, जो इधर वाला लेफ्ट साइड पोर्शन होगा वो राइट की तरफ जाएगा, और जो राइट वाला हिस्सा होता है वो लेफ्ट में जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। अब समझिए, तो ये जो 2 लाइनें ऐसे दिख रही हैं ना, ये 2 लाइनें ये उस तरफ दिखाई देंगे, ऐसे दूर दिख 2 लाइनें दूर दिख रही हैं बेटा। देखो, ये इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें भी 2 लाइनें हैं, इसमें भी 2 लाइनें, इसमें भी 2 लाइनें। ठीक है, ये तो दिख रहा है सब में। इसके बाद बेटा ये जो आकृति है ना, ये 2 लाइनें दिख रही हैं, ये उस तरफ जाएंगी, उस तरफ, यानी ये आकृतियाँ 2 लाइनें जो इस तरह बनी हैं उस तरफ जाएंगी। ठीक है, उस तरफ जाने पर कौन सा बनेगा, इसमें पहला ऑप्शन देखो ये गलत, यहाँ पे एक ही लाइन है, 2 होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 लाइनें, इसमें 2 लाइनें, सब में 2 लाइनें हैं। इसके बाद देखो, ये ऊपर की 2 लाइनें, ये ऊपर 2 लाइनें वो तो बेटा ऊपर ही रहेंगी, ठीक है, सब में है। और ये 2 लाइनें जो दिख रही ना, ये इस तरफ ना होकर के इधर आ जाएंगी। ठीक है, शीशे में उधर वाली राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में आता है ना, 2 लाइनें इधर आ जाएंगी, 2 लाइनें इसमें, 2 लाइनें, ये ऑप्शन गलत है, इसमें 2 लाइनें नहीं है। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, इनमें से क्या होगा वो समझिए बेटा। देखो,
इसको समझने के लिए फिर से ज़रा एक बार मिटा देते हैं इसमें, क्योंकि बहुत वो बन गया है। हाँ, इसको समझिए। अब इसमें से करना क्या है, इन दोनों में से देखो कौन सही होगा ये देखना है। तो इधर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये बेटा ये जो बना हुआ है, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो इस ऑप्शन में दिख रहा हो आप नहीं बना, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको मान लेते हैं ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ये शायद एक बार दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या। सार्थक क्रम, सबसे छोटा क्या है बेटा, गांव था, और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बाद में राष्ट्र। ये आ चुका है एक बार क्वेश्चन। फिलहाल इसका आंसर था कौन सा, सबसे छोटा 2 और सबसे बाद में 1। यही रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। इसमें कह रहा है सबके मीन्स दे रखे हैं, यानी सिंबल बीच में बना ना, किसी में हैच बना है, @ बना है, इसके मतलब दे रखे हैं, कौन क्या है, कौन भाई है, पुत्र है, ये लिखा है ना, पिता। ठीक है, इसको करना है, जरा समझिए कैसे। इसके लिए आपको ये जो स्टेप दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्टेप, इसको सॉल्व करना होता है बेटा। इसको सॉल्व करके ही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो समझना है, तो इसको बनाते हैं कैसे, समझिए। ये देखिए यहाँ पर है, ये WH और Q बना है। तो H मीन्स क्या है बेटा, H का मतलब है भाई, AB का भाई। जैसे वहाँ पर तो AB का भाई, इसके क्या पढ़ेंगे, WQ का भाई है। इसको बनाते हैं W, ये भाई है, किसका भाई बेटा, Q का। फिर आ गया दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर कह रहा है @ अब दूसरा सिंबल कौन सा है, @ मीन्स क्या लिखा था बेटा, AB का पुत्र है, ऐसे क्या लिखेंगे, QT का पुत्र है। तो Q ये पुत्र है बेटा, किसका पुत्र है, ये T का, T का ये पुत्र है, तो प्लस लगा दिया। ठीक है, जो जेंडर पुरुष है वहाँ प्लस, जो महिला है वहाँ माइनस। फिर आ गया एंड का मतलब क्या बना है बेटा, पिता। यहाँ क्या पढ़ेंगे, TY का पिता है, T पिताजी है, T पिता है बेटा किसके, Y के, तो Y यहाँ पे आ जाएगा। यानी इन दोनों में भाई बहन का या भाई भाई का रिलेशन होगा। आगे बना है @ मीन्स क्या लिखा है, पुत्र, Y M का पुत्र है, Y किसका पुत्र है, M का, तो M का पुत्र बेटा Y है, समझना। अब ये बताइए, ये जो Y है ना, दोनों के पुत्र हैं, यानी इन दोनों में रिलेशन हुआ पति पत्नी का। जहाँ पर डबल लाइन खींच रहे हैं उसका मतलब बेटा होता है पति पत्नी। ठीक है, फिर M परसेंटेज मीन्स क्या लिखा है, माता। तो M K की माता है, M जो है माता जी है किसकी, K की। तो K को भी कहीं रख देते हैं बेटा बगल में, ये सब भाई बहन है, K भी मान लो यहाँ बगल में रख दिया गया। ठीक है, K की माता कौन है, M। परसेंटेज का मतलब क्या है, AB की माता है, यहाँ क्या हो जाएगा, KL की माता है। K जो है L की माता है, इसको समझ लोगे, अलग ही सिंबल आए दे रहे हैं बेटा, एक मिनट, KL की माता है, ये L है, L की माता कौन है, K। क्या पूछा गया, पूछा गया है K जो है T का कौन है, K T का कौन है बेटा, K देखो कहाँ है, ये K है, K T का कौन है बताना है। T दिख रहा है आपको, ये T है। तो ये बताओ इन सब में रिलेशन क्या बनेगा, भाई बहन है ना। तो जो K है, K जो है T का कौन होगा, एक मिनट, इसमें K वाला कौन था, K के लिए परसेंटेज मीन्स माता, ये माइनस है छोटा, ये माइनस है। ठीक है, K, हाँ, तो K इनकी कौन होगी, बेटी होगी, कौन होगी, बेटी किसकी, T की। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। इसको और थोड़ा सा क्लियर कहो तो बना देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम छाटना है, विषम मतलब इनमें अलग कौन सा है। आइस क्यूब बर्फ यानी कोल्ड यानी ठंडी होती है बेटा। आयरन जो लोहा है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। मार्बल पत्थर कैसे होते हैं बेटा, स्मूथ होते हैं। पर्स में देखो, पर्स के बारे में कहा गया, पर्स की क्वालिटी बतानी है, लेकिन यहाँ पर्स में क्या है, मनी है, तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पे अलग क्या मिलेगा, यही ऑप्शन D ऑप्शन होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में है, समझना है। एक पंक्ति के ठीक बीच में, जैसे एक लाइन बना दी बेटा, इसके ठीक बीच में पी और क्यू के ठीक बीच में ये मान लो पी है, इस तरफ क्यू है। पी और क्यू के ठीक बीच में कौन है? ए है। ठीक है। फिर कह रहा है पी पंक्ति के आरंभ से 35, पी जो है स्टार्टिंग से किस नंबर पे है? 35 नंबर पे है। और क्यू पंक्ति के अंत से 34 नंबर पे है। क्यू अंत से 34 नंबर पे बेटा, क्यू अंत से 34 नंबर पे। फिर कह रहे पी और ए के बीच में 3 लोग हैं। अब समझिए, पी और ए के बीच में अगर इधर 3 लोग हैं तो बेटा इधर भी कितने होंगे? 3 ही होंगे ना, क्योंकि ए बीच में था। अब क्या पूछा? कुल कितने लोग हैं? तो समझिए बेटा, ये बताओ कुल कितने लोग हैं। तो ये यहाँ समझिए कितने हो गए? 35 ही हो गए और 34 ही हो गए। तो 35 प्लस 34 प्लस ये कितने हो जाएंगे? ये इनको गिनोगे तो देखो 3 3 6 और 1 7 लोग और हैं। इनको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। 5 4 9 9 7 16। ठीक है, 3 3 6 7, आंसर आएगा 76 76 आएगा। तो यानी सी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया सबको ये? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं से कितना है? 5वां है। एक अक्षर बाएं से 5वां। देखो बेटा, कह रहे एक अक्षर बाएं से कितना है? 5वां। देखो एक अक्षर की बात हो रही, सिर्फ एक अक्षर की बात हो रही कि कोई एक ऐसा अक्षर है, कोई भी लेटर हो सकता है बेटा, कोई एक ऐसा अक्षर है, नहीं कोई एक अल्फ़ाबेट है बेटा, जो बाएं से कितना है? 5वां है। और दाहिने से कितना है? 12 है। दाहिने से 12 है। तो कह रहे पंक्ति में कितने अक्षर? ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक अक्षर या एक व्यक्ति की जानकारी दी जाए दोनों तरफ से, कुल संख्या पूछेगा तो हमेशा जोड़ना है। 12 5 17 हुआ और उसमें से एक कम करना है, यानी आंसर आएगा कितना? 16 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जो इसमें निहित है, मतलब ये घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब यही आकृति जो बनी है ना बेटा, यही किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो इसको देखो जरा, सेम टू सेम। पहले ऑप्शन में तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन घुमा माना नहीं जाएगा बेटा, तीसरा ऑप्शन नहीं है, यही सेम टू सेम बना होना चाहिए बेटा। चौथा ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन बना हुआ है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन बेटा ये बना हुआ है, दिख रहा है ना ये आपको ऐसे, और इसके अंदर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आ रहे तो समझ लीजिएगा। लिखा एल और एस में, ये कथन दे रखा होता है, स्टेटमेंट दे रखा होता है। एल और एस में रिलेशन देखना है बेटा, ये था। इसका मतलब होता है एस बड़ा है किससे? एल से। एस और एल में, तो एस दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले काम करें, बीच में देखो बेटा कामा लगा हुआ है, तो यानी ये एक परिवार है, एक परिवार ये है और एक परिवार ये है, 3 परिवार हैं। तीनों परिवारों को एक साथ जोड़ना है, एक साथ जोड़ के लिखना है बेटा। कैसे लिखेंगे समझो ज़रा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते कैसे बेटा? लिखा जे बराबर के, फिर लिखा है ये बड़ा बराबर किससे? एल से। ठीक है, और एल से बड़ा बराबर कौन है? एम। अब इन्हीं के साथ बाकी जितने लोग बचे हैं उन सबको जोड़ना है। ठीक है, देखो ज़रा, अब ये वाला स्टेप जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको जोड़ना है। के से जोड़ना है किसके पास? एस के पास। तो इसका मतलब क्या है? एस बड़ा है किससे? के से। तो के दिख रहा है ना बेटा, तो के से बड़ा कौन है? एस। ऐसे रख दिया। जे बड़ा है किससे? टी से। जे बड़ा है किससे बेटा? टी से। तो जे बड़ा है, इधर लिख दिया टी। जे बड़ा है किससे? टी से। ये ऐसे बन गया। ठीक है, निष्कर्ष एल और एस में देखो, एल और एस आप देख रहे हो, एल ये है और एस ये है, ऐसे समझो। ठीक है, इनमें कौन बड़ा है बेटा?
एस बड़ा दिख रहा है किससे, के से, और के बड़ा किससे है, एल से, यानी कुल मिला के एस बड़ा दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा देखो, एम और टी में रिलेशन, किस में, एम और टी। अब जरा समझिए, एम से टी के पास जाना है बेटा, एम ये दिख रहा है, टी यहाँ पर दिख रहा है ना। अगर इन दोनों के बीच में, एम और टी के बीच में देखो जरा, विपरीत चिन्ह, कहीं पर भी विपरीत चिन्ह आते हैं तो दो लोगों के बीच में अगर अपोजिट चिन्ह आ जाते हैं तो वो तो रिलेशन हमेशा गलत हो जाता है बेटा, तो दूसरा गलत हो गया, यानी इसका आंसर आएगा केवल कौन सा, पहला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन है बेटा। लिखा है मोनी शीला की बेटी है, तो पहले इसको बनाना सीखिए जरा, कैसे बनाते हैं। क्या लिखा है, मोनी शीला की बेटी है, तो मोनी को हमने बना दिया बेटा, मोनी ये है, और ये बेटी किसकी थी, शीला की। शीला माइनस का मतलब होता है बेटा फीमेल है ना, महिला जो सदस्य है। शीला मेरी पत्नी के भाई, नहीं, शीला जो है मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। अच्छा, शीला जो है, कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, समझना ध्यान से। तो बेटा मोनी जो है शीला की बेटी है, फिर कह रहा है शीला जो है मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। शीला जो की बात कर रहा है मेरी पत्नी, तो ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरी पत्नी, मेरी जो पत्नी है, ये मेरी पत्नी होगी बेटा, मेरी पत्नी के भाई का भाई हो गया, कि ये पत्नी है कौन, शीला। ठीक है, समझाया सबको, ये मेरा भाई है। ठीक है, अब कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है ना, अब कह रहा है मोनी जो है, मोनी दिख रहा है आपको, ये है ना, मोनी जो है मेरी पत्नी से कौन, किस बात से बंधी, मेरी पत्नी तो यही है ना बेटा, मेरी पत्नी से मोनी का क्या संबंध है, समझना ध्यान से। तो ये बताओ बेटा, ये बताइए मोनी की कौन है, ये माता, जो शीला है मोनी कौन है, माता है, तो ये माता हो जाएंगी। अब माता के भाई कौन हो जाएंगे, मामा। अब मामा की, देखो मामा जी की जो बहन है, मामा जी की बहन कौन है, मौसी। अगर ये मौसी है, ये मोनी की मौसी है, तो मोनी कौन हो जाएगी, मोनी हो जाएगी नीस, यानी कह सकते हैं भतीजी, ये भांजी बोलते हैं बेटा, तो नीस ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 59 में कुछ रिलेशन है ना, और 1779 में कुछ रिलेशन है बेटा, उसी टाइप से 24 और क्या कह रहा है, 24 का रिलेशन किससे होगा। चलिए समझते हैं ना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 को 12 को 59 लिखा गया है, क्या लिखा गया, 59, समझना ध्यान से। और 17 को लिखा गया है कितना, 79। ठीक है, पूछा गया 24 को क्या लिखेंगे, समझना है, इस 24 को क्या लिखना है। ठीक है, इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बना है, जरा समझिए। तो ये 12 और 59, तो 12 देखो, 12 चौको 48, 48 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 59, 59 आ जाएगा। ऐसे 17 चौको 68, 11 जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। ऐसे 24 चौको कितना हुआ, 96, 96 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 96 में 11 जोड़ो बेटा, कितना आएगा, 6 1 7 9 1 10, यानी 107। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये डार्ट सिचुएशन एक चैप्टर आता है। तो ये देखो जो दिखना है ना बेटा इस फिगर में, इस क्वेश्चन फिगर ये है और इसके आंसर ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब ये डार्ट जरा देखो, ये डार्ट किसके अंदर बना है, ये डार्ट जो बना है ये वर्ग के अंदर बना हुआ है ना, और यही डार्ट किस में है बेटा, त्रिभुज के अंदर। तो अब समझिएगा, ऐसा डार्ट रखना है जो त्रिभुज और वर्ग में हो। जरा देखो पहले ऑप्शन में देखो, डार्ट यहाँ रख सकते हो, कहाँ रख सकते हो, यहाँ पे। ये डार्ट देखो त्रिभुज और वर्ग के अंदर है केवल,
है ना, इसमें रख सकते हो आप। इसमें जरा देखो, त्रिभुज और वर्ग के अंदर अगर कहीं भी डॉट रखोगे ना तो साथ में किस में आ जाएगा, साथ में गोले में के अंदर भी तो आ जाएगा, इस गोले के अंदर ना। आपको देख रहे हैं गोले के अंदर, सर्कल के अंदर नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें डॉट कहाँ रखेंगे, इसमें डॉट अगर यहाँ रखोगे तो त्रिभुज के अंदर नहीं आ पाएगा, और यहाँ रखोगे तो वर्ग के अंदर नहीं है। इसमें डॉट ऐसी जगह नहीं रख पाएंगे कि दोनों में शामिल हो जाए ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। सही कौन सा है, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कोड भाषा में काइट प्लस बुलेट का कोड कितना निकला, 1625। देखो काइट, KITE, और क्या है, BULET, कितना लिखा है बेटा, 1625। समझिए कैसे लिखा है। अगर ध्यान से देखो काइट में कितने अक्षर है बेटा, 4 अक्षर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और ये जो बुलेट लिखा है ना, इसमें कितने अक्षर है, 5। 5 का स्क्वायर 25। यानी समझो जितने अक्षर हैं उसका स्क्वायर कर लो, इधर स्क्वायर कर दो, देखो ये 1625 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे रन में 3 अक्षर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और ये टीम में 4 अक्षर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, किसका पूछा, ये विनर में कितने अक्षर हैं गिनोगे, तो देखो 3 6 अक्षर है, 6 का स्क्वायर 36 होगा। और ये कितने अक्षर, 4 का स्क्वायर 16, 36 16, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया सबको, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, करे कितने त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज गिनना है इसमें। तो ये देखो, सबसे पहले जिनको नहीं पता समझा देते थोड़ा सा। अगर ऐसा कभी कुछ बना होता है, इस तरीके बेटा फिगर बना होता है ना, त्रिभुज निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 और 3 और 4, फिर इन नंबरों को प्लस कर देते, 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे करना होता है। अब ध्यान समझिए, इस वाले फिगर के अंदर से 3 बनेंगे बेटा, कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज, इसमें 3 बन जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, इसमें कलर बदल देते हैं, इसमें 3 हो जाएगा बेटा। इसमें देखो 1 2 और 3, तो इससे बनेंगे 3 2 5 1 6 त्रिभुज। इस वाले से बनेंगे 6 6 3 9 हो गए बेटा। एक त्रिभुज ये बनना सिंगल, 9 और 1 10, 10 के बाद बेटा एक ये बनना सिंगल सा, 11, 11 के बाद अब देखो और कितने बनेंगे, 11 के बाद बेटा एक ये बनेगा 12, 12 के बाद एक ये बन जाएगा बड़ा सा, कितना 13, इधर बनेगा 14, 14 के बाद बेटा एक ये बन जाएगा 15, और एक सबसे बड़ा 16, कितना आया 16। यानी ऑप्शन 15 प्लस 1 बढ़ा लो बेटा, 16 इसमें होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन सी मान के चलिएगा, लेकिन ऑप्शन सी में 16 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज क्लास का। इस सीरीज में कह रहा है कौन सी संख्या गलत है, समझना है। सीरीज में गलत क्या है ये देखना है बेटा। देखो यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, 10 दूना 20 हो रहा है। ठीक है बेटा, इधर लेकिन ऐसे नहीं बना, इधर 24 पंचे 120, 5 का गुणा हो रहा है ना। इधर देखो किसका, 12 6 बात है 6 का, देखो ये 5 6, यहाँ पर होना चाहिए बेटा 3 का गुणा, 20 3 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 60। 30 नंबर गलत है, 30 गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, 30। अगर यहाँ पे 60 हो जाए, अगर यहाँ 60 हो जाता है, कितना हो जाता है 60, समझना ध्यान से। तो 4 का गुणा करेंगे ना, 2 3 4 5 6, तो 4 गुणा करने पे 2 40 आ रहा है ना, यानी 30 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई डाउट हो, कोई अगर आप कुछ आप सजेशन देना चाहते हो कुछ कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है या किस तरीके, तो कमेंट कर सकते हैं। कोई और बाकी दिक्कतें हों तो आप समस्याओं के लिए कमेंट करेंगे डा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,